नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की समरी। इस कहानी में दो बच्चे हैं जिनका नाम है निषाद, को हम सेवन बोलेंगे, और माया जो कि उसकी बहन है। मिस्टर नाथ की जासूसी करते हुए दिखाए गए हैं। तो आइए जानते हैं क्यों। तो वो दोनों भाई बहन अपनी मदर के क्लिनिक से बाहर निकलते हैं, जिस पे सेवन बोलता है कि मुझे वो मॉन्स्टर जैसे नहीं लगते और लगता है वो काफ़ी गरीब है, जिसकी वजह से वो अपना खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। माया बोलती है नहीं नहीं, वो गरीब नहीं लगते, शायद वो एक क्रिमिनल है, मतलब कि वो कहीं से जुर्म करके भाग रही हैं। शायद हो सकता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो जो कि उन्होंने अपने रूम में छुपा रखा हो। सेवन बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या तुम्हें ऐसा लगता है माया? माया बोलती हाँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो भूखे हैं या उनके पास खाने के लिए नहीं है, क्योंकि मिस्टर मेहता बता रहे थे कि जो रमेश है वो उनके लिए खाना लेकर जाता है। इसके बाद सेवन बोलता है कि माया, मिस्टर मेहता तो बोल रहे थे कि वो कहीं पे भी काम नहीं करते, तो वो पैसे कैसे देते होंगे खाने के लिए। माया बोलती है यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ सेवन, उनके पास बहुत सारा पैसा है, शायद सिल्वर या गोल्ड या ज्वेलरी भी है। तो सेवन बोलता है कि ये तो बकवास की बात है। माया बताती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि उनके पास बहुत सारा पैसा है। क्या तुमने उनके स्कार्स देखे, मतलब दाग या धब्बे? तो वो बताता है नहीं। माया बोलती है मैंने भी ढंग से नहीं देखे, शायद उनको वो पुलिस से भागते वक्त लग गए होंगे। तो सेवन बोलता है कि मम्मी जी बता रही थी एक बार कि वो शायद जल गए थे, जिसकी वजह से उनके बर्न स्कार्स हैं, मतलब जले हुए के निशान। फिर माया बोलती है कि पुलिस उनको हर तरीके से कोशिश कर रही है कि वो जिससे घर के बाहर आ सके। तो जो मंडे आ रहा होता है, उनकी मदर का बर्थडे होता है, जिस पे सेवन जो होता है उनके साथ क्लिनिक जाता है और माया अपने स्कूल फ्रेंड के साथ शाम बिताती है। तो जब सेवन घर आता है तो वो बताता है कि मैंने आज मिस्टर नाथ को देखा था, जिस पे जो माया होती है उसको अजीब लगता है क्योंकि उसे चांस नहीं मिल रहा होता उनको देखने का। सेवन बताता है कि ऐसा लग रहा था कि वो भूखे थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पतले दिख रहे होते हैं। फिर सेवन उनके जो डोर होता है उसको नोक करता है और मिस्टर नाथ जो डोर को खोल देते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने फिर से कोई मार्बल खोद दिया है? जिस पे वो बोलता है नहीं। फिर वो जो मिस्टर नाथ होते हैं वो सेवन का हाथ एक चॉकलेट से भर देते हैं। माया बोलती है कि क्या तुम्हें उनके घर के अंदर झांकने का मौका मिला? सेवन यहाँ पे निराश दिखता है और वो बताता है कि मिस्टर नाथ ने मेरे को अंदर आने तक के लिए भी नहीं बोला। फिर वो माया को बताता है कि रमेश जो था, मैं उनके पास गया था और उनसे बात करी थी। तो वो कहती है वेल डन मिस्टर डिटेक्टिव, तुमने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन करे होंगे, मैं ये आशा करती हूँ। जो सेवन होता है वो बताता है कि रमेश मुझे बता रहा था, ये रमेश बताता है सेवन को कि मिस्टर नाथ के लिए वो 2 टाइम का खाना लेके जाता है, एक सुबह और एक शाम, और 2 कप चाय, जो कि एक सुबह होती है और एक दोपहर में। लेकिन वो उसको एक और अजीब बात बताता है कि मिस्टर नाथ के यहाँ पे संडे टू संडे एक आदमी आता है जो कि लंबा है और उसका रंग भी गोरा है और चश्मे लगाता है। वो उनके पास आता है और फिर उस दिन के लिए वो 2 लोगों का खाना लेके जाता है, जिसमें 2 रोटी, दाल और कुछ वेजिटेबल होती हैं, जिसके लिए मिस्टर नाथ उनको पे करते हैं और कभी कभार टिप भी दे देते हैं। फिर वो बताता है कि मिस्टर नाथ उस आदमी से बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन ये बात अजीब होती है। क्यों? क्योंकि मिस्टर नाथ बहुत ही कम लोगों से बोला करते थे। तो माया बोलती है कि बहुत अच्छी बात है निशात, तुमने बहुत कुछ जुटा लिया है, मतलब बहुत सारी इंक्वायरीज कर ली है उनके बारे में, और ऐसा लगता है कि हम एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह अपने क्रिमिनल को पकड़ लेंगे। तो सेवन बोलता है कि तुम्हें सच में वो क्रिमिनल लगते हैं, क्योंकि वो बहुत साधारण आदमी लगते हैं। माया बोलती है कि जो क्रिमिनल होते हैं वो शुरू में साधारण ही लगते हैं। फिर वो एक चीज़ का उदाहरण देती है कि कल पेपर में भी एक पर्सन की न्यूज़ छपी थी जिसने हाउस तोड़कर चोरी करी थी।
वो भी एकदम साधारण आदमी लग रहा था। अगले दिन बहुत तेज बारिश होती है। स्कूल भी खुलने वाले होते हैं एक समर हॉलीडे के बाद, लेकिन चारों तरफ पानी होने की वजह से वो दोनों छुट्टी कर लेते हैं। और जो माया होती है वो अपने टेबल पे बैठकर एक पेपर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जो निषाद होता है वो कमर के बल और पेट के बल अपने बेड पे लेटा होता है। तो वो कुछ लिखती है और वो सेवन से पूछती है, क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है? तो जो सेवन होता है वो बोलता है, चलो ठीक है। माया बताती है नंबर 1 फैक्ट बताती है उनके बारे में। नंबर 1 फैक्ट होता है कि हमें मिस्टर नाथ का असली नाम जानना चाहिए और फर्स्ट नाम क्या है उनका ये भी पता लगाना चाहिए। सेवन बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है ये उनका असली नाम है? माया बोलती है नहीं, क्योंकि क्रिमिनलों के और भी दूसरे नाम होते हैं। फिर वो बताती है फैक्ट नंबर 2, जो कि होता है कि जितने भी किराएदार शंकर हाउस में रहते हैं वो बहुत ही स्ट्रेंज होते हैं। फैक्ट नंबर 3 कि वो किसी से भी बात नहीं करते और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज होते हैं। जिस पे सेवन बोलता है कि नहीं, मिस्टर नाथ मुझे अच्छे इंसान लगते हैं और वो बहुत ही पोलाइट हैं। तो माया बोलती है नहीं, उनको पोलाइट बात इसलिए करनी होती है हमसे क्योंकि वो हमारी मदर के यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, उनको कोई भी लेटर नहीं आता। फैक्ट नंबर 5 कि वो रूम नंबर 10 में रह रहे हैं शंकर हाउस में 1 साल से भी ज़्यादा। फैक्ट नंबर 6, वो कोई काम नहीं करते और पूरे दिन अपने घर में रहते हैं अकेले। फैक्ट नंबर 7, शंकर हाउस में जितने भी बच्चे हैं और इवन बड़े लोग भी हैं वो उनसे डरते हैं। फैक्ट नंबर 8, उनके यहाँ पे कोई भी नहीं आता उस लंबे इंसान के अलावा। फैक्ट नंबर 9, वो चाय और खाना रमेश के द्वारा ही ले लेते हैं और वो कभी भी कुछ भी खा लेते हैं और तुरंत बिल और टिप दे देते हैं। तो उसकी लिस्ट ख़त्म हो जाती है। वो सेवन से बोलती है कि मैं कुछ भूली तो नहीं। जो सेवन होता है वो उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और बताता है शायद वो अकेले रहते हैं जिसकी वजह से उनका कोई फ्रेंड नहीं है। तो माया बोलती है कि उनका फ्रेंड कैसे हो सकता है क्योंकि वो एक क्रिमिनल है। सेवन बोलता है लेकिन उनका एक फ्रेंड है जो उनको संडे टू संडे मीट करता है। फिर माया बोलती है कि मेरे को एक आइडिया आया है, शायद जो पर्सन मिस्टर नाथ के पास आता है संडे टू संडे वो उनका पार्टनर है उनकी क्राइम में, जो मदद करता है। जो भी वो लूट के लाते हैं वो दोनों शेयर करते हैं। तो जो सेवन होता है वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उनको क्रिमिनल कहना बंद करो, वो एक अच्छे आदमी हैं। तुम उनको बार बार क्रिमिनल कह रही हो जिससे कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और वो रमेश को भी अच्छे से पैसे देते हैं और कभी कभार टिप भी देते हैं। तो माया बोलती है शायद रमेश भी उनसे मिला हुआ है जो कि उनकी मदद करता है उनके क्राइम वगैरह छिपाने में। जो सेवन होता है वो एकदम गुस्से में उसको देखता है। तो वो बोलता है माया से कि बस करो, अब उनको मत बोलो क्रिमिनल। तो माया बोलती है अगर तुम ऐसा गुस्सा करोगे तो हमारी इन्वेस्टिगेशन फेल हो जाएगी। सेवन बोलता है अगर तुम उनको बोलती रहोगी तो मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगा और छोड़ दूँगा। तो उन दोनों में ऐसे ही बहस हो जाती है। फिर माया बोलती है अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो हम इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जो सेवन होता है वो देखता है, वो बोलता है कि वो इतने पतले हैं, अकेले रहते हैं, शायद उनका कोई फ्रेंड नहीं है। तो माया बताती है कि समझने की कोशिश करो, वो अकेले रहते हैं उस घर में और सब उनसे डरते हैं और वो शायद इसलिए अकेले रहते हैं जिससे कि कोई उनको पुलिस के पास ना पकड़वा दे। सेवन बोलता है कि नहीं, उनका कोई फ्रेंड नहीं है या कोई उनसे दोस्ती नहीं करना चाहता। तो माया बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, वो एक क्रिमिनल है, वो क्यों किसी को अपना दोस्त बनाएंगे। सेवन बोलता है कि अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं उनका दोस्त बनूंगा, कोशिश करूंगा उनसे दोस्ती करने की। माया बोलती है कि क्या तुम पागल हो, जो एक क्रिमिनल से दोस्ती करोगे तुम भी जेल चले जाओगे। निषाद गुस्सा होकर कमरे से चला जाता है और माया वहीं रह जाती है। तो आइए अब हम ऑथर के बारे में भी जान लेते हैं। हमारी ऑथर का नाम है श्रद्धा त्रिवेदी, जो कि एक इंडियन ऑथर थी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च भी करी थी। उनकी जो बुक थी वो हिस्ट्री और कल्चर को दर्शाती थी, जो कि इंडिया और मुंबई के बारे में होती थी। जन्म हुआ था उनका 1942 और मृत्यु हुई थी 2012 में। उनकी बहुत सारी बुक हैं जिनमें से कुछ फेमस हैं
द ब्रोकन फ्लूट, लाइव्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस, बॉम्बे द सिटीज विद इन बॉम्बे डेको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।